हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9। देखो, पिछले जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था वो हमने चैप्टर फर्स्ट डन किया था ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हमने इंडिया का क्या ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है और इंडिया में वर्ल्ड की पोजीशन क्या है, कैसे इंडिया वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें उसमें हमने पढ़ी थी। और अब जो हम लोग बात करेंगे कि क्या रिलीफ फीचर्स, कि हर जगह देखो भाई, जैसे समतल जमीन है, कहीं पहाड़ है, कहीं डेजर्ट्स है, तो ये जो रिलीफ फीचर्स हैं कि कितने रिलीफ फीचर से इंडिया, एक पूरा जो इंडिया कंट्री है उसमें जो रिलीफ फीचर्स हैं कितने हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, ये चीज पढ़ेंगे। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि कारावती किसकी कैपिटल है। तो कारावती देखो लक्षद्वीप की कैपिटल, जिसको मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों ने। मुझे आशा है कि आप लोग उसको देखे होंगे, गूगल सर्च किए होंगे, एंड यू विल फाउंड दैट द कारावती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, and Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Island. So let's begin with the physical features of India. You have already learnt earlier that in India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. कह रहा है कि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, वेरी वास्ट कंट्री है एरिया वाइज, और इसमें क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज लिविंग इन द एरियाज लाइक उत्तर प्रदेश और दिल्ली रीजन्स, सॉरी, यू विल फाइंड द, यू नो द, जो धरती है, जो भूमि है वो प्लेन है। लंबा 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 आप चले जाएंगे तो आपको प्लेन्स ही मिलेंगे, और अगर आप हिली एरियाज में या माउंटेनियस रीजन्स में रह रहे हैं तो आपको टफ टेरेन्स मिलेंगे, जो रास्ते होंगे काफी घुमावदार होंगे। तो यू विल फाइंड अ मेजर डिफरेंस मूविंग फ्रॉम यू नो द वन landform to another. For example, if you are living in northern plains, you find plain lands. If you go in the states, for example, Uttarakhand and Himachal Pradesh, you will find terrains and rough mountains, plains. Okay. In fact, our country has particularly all major features of earth, that mountains, plains, deserts, plateaus and island. कह रहा है अर्थ पे जितने फिजिकल फीचर्स हैं, वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। देखो, भारत में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डिजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज हैं और आइलैंड्स भी है। द लैंड ऑफ इंडिया मतलब जोग्राफिकली बहुत ही रिच कंट्री है इंडिया। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. कह रहा है कि जो इंडिया है उसका जो फिजिकल फीचर है वो काफी अच्छा है, काफी प्रभावशाली है। और अगर आप जियोलॉजिकली बात करें, देखो, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, हाउ ओल्ड अर्थ इज एंड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। इसकी स्टडीज को इसकी स्टडी को, इसकी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। तो अगर आप जियोलॉजिकली देखेंगे तो सबसे पुराना जो फिजिकल फीचर है हमारे इंडिया का, वह जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो हमारे साउदर्न पार्ट्स हैं, उस टाइप का जो लैंडफॉर्म है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का लैंडफॉर्म ही सबसे पुराना है। एंड if you talk in the terms of geography or geology, geology says that it is the most stable form of the land masses. वो बहुत ही स्टेबल है, मीन्स यू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज वेरी लो इन दैट एरिया। द हिमालयाज एंड द नॉर्थ। अच्छा, आप सुने भी होंगे कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि देखो सुनामी वगैरह साउथ में आ सकती है क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन कभी आप ऐसा सुने हैं कि यू नो तमिलनाडु में भूकंप आया है? हमने तो अभी तक नहीं सुना, अगर कोई सुना होगा मे बी एक्सेप्शन। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, नेपाल में। तो नेपाल भी हमारा जो है एक पड़ोसी राज्य है और ये हिमालयन जो माउंटेन है उस पे लाई करती है। द हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेस
are the most recent landforms from the viewpoint of geology. Himalayan mountains form an unstable zone. कह रहा है कि अगर आप जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के और जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, यह बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत पुराने नहीं हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रीजन है वो बहुत ही पुराना है और बहुत स्टेबल है। और अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और हिमालयन माउंटेन के रीजन है, ये सब अभी नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। और अब ज़्यादा पुराने मतलब ये नहीं कि 5 साल के हैं, अरे हैं तब भी 1000-1500 ऐसे करके लेकिन उससे पुराना जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और अगर आप बात करेंगे कि स्टेबिलिटी के माने में तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ही ज़्यादा स्टेबल है, अर्थक्वेक्स वगैरह कम आते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो अनस्टेबल जोन मानी जाती है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। और जो हिमालय का जो माउंटेन सिस्टम है, जो हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक स्ट्रेच हुआ है, वह यूथफुल टोपोग्राफी का फॉर्म है, जल्द में बनी हुई एक टोपोग्राफी है। The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising and wide valleys. अब बताया है कि what type of the material from these various relief features have been formed. तो बताया कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो जो नदियां जो एलुवियल डिपॉजिट्स लाती हैं उनके डिपॉजिट्स से बने हुए हैं ना, और द रेन्स पर्सिपिटेशन भी आप कह सकते हैं। तो जो एलुवियल डिपॉजिट हुआ है वो फॉर्मेशन किया है नॉर्थ प्लेन का। और आप देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल ही पाई जाती हैं, और एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी मानी गई है। हमने जो है, और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। आप कह रहा है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या क्या हैं इंडिया में, उसको देखते हैं। हमने थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है कि क्या फॉर्मेशन है क्या है। अब देखो, आपको बता दें कि जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है इंडिया को, हम लोग फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे जो है ग्रुप करते हैं 6 टाइप में। पहले हम लोग हिमालय माउंटेन्स के रूप में कैटेगराइज करते हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं, जो फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर द इंडियन डेजर्ट्स हैं, फिर द कोस्टल प्लेन्स है, मीन्स जो एरिया जो है सीज के किनारे हैं, जो समुद्र है उसके किनारे हैं वह। फिर उसके बाद कुछ आइलैंड्स हैं उसको देखेंगे, ठीक ना। आइए पहले स्टार्ट करते हैं द हिमालयन माउंटेन सिस्टम को देखते हैं। The Himalaya geologically young and structurally fold mountains stretch over northern borders of India. कह रहा हिमालय, अगर आप जियोलॉजिकली जाएंगे, इसके टाइम पीरियड की फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यह यंग माना जाता है जियोलॉजिकली। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। और ये जो हिमालय है वह हमारा जो इंडिया है उसका नॉर्दर्न पार्ट है, उसको एक बॉर्डर के रूप में काम करते हैं। दे बॉर्डर द विथ मैनी कंट्रीज इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया। और ये इनका जो स्ट्रेच है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, फ्रॉम इंडस। देखो वेस्ट में पता है कोई आपको इंडस रिवर है, और ईस्ट में आप जाएंगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ये लोग, यह जो हिमालय माउंटेन्स है वो फैले हुए हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस हिमालय इज द वेरी लॉफ्टिएस्ट माउंटेन रेंजेस। जो वहाँ पर रेंजेस होती हैं, जो पर्वत होते हैं, जो पीक्स होती है, वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और बहुत ही हार्ड हैं, जो कि उस पे चढ़ाई कर पाना। बहुत ही रग्ड माउंटेन्स हैं। दे आर वेरी टफ, they are working as a barriers to the rest of the world from the northern part of the India. Okay, they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। और ये एक आर्क बनाते हैं वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में, जो कि 24 किलोमीटर की है पूरी लंबाई। देयर विथ वेरीज, और इनकी जो चौड़ाई है, जो विथ है, वह अगर आप वेरी करती है अगर आप कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे। इफ यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयर विथ द हिमालयन माउंटेन्स की जो विथ है वह घटती हो
400 किलोमीटर होती हैं ये कश्मीर वगैरह में, और 150 किलोमीटर हो जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। और आपको जो एल्टीट्यूडनल मीन्स हाइट का जो वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा देखने को मिलेगा रादर देन वेस्टर्न हाफ के कंपैरिजन में ना। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर आप लॉन्गिट्यूडनली मीन्स इफ यू टॉक इट लाइक अ हॉरिजॉन्टली, तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे है जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये 3 पैरेलल रेंजेस में सब कैटेगराइज्ड हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, और इनमें जो घाटियां हैं बहुत सी वैली, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक वैली है, तो इन रेंजेस के बीच में काफी वैलीज हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और हिनर हिमालयस और हिमाद्री। और सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है हिमालय का उसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं या ग्रेट और इनर हिमालय कहते हैं। It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of the 6000 मीटर। और इसी में सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे जो पीक्स हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वह इसी ग्रेट या इनर हिमालय या हिमाद्री में है, और उनकी जो ऊंचाई है वो लगभग औसतन जो है 6000 मीटर के बराबर है। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक है। If you know the Himalayan peaks generally with the word, so जितनी भी K2 हुई, कंचनजंगा हुई, they will lie in this sorry कंचनजंगा तो ईस्टर्न में चली जाएगी, लेकिन जो K2 है, काराकोरम रेंजेस है, जसकार रेंज है, वो सब ये नॉर्दर्न प्लेन जो नॉर्दर्न हिमालय है, इनर हिमालय है, जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उसी में लाई करती है। अगर आप ये देखें तो हिमालय को समझाया है एक फिजिकल मैप द्वारा इंडिया के। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए मेरे साथ कि हिमालय कहाँ से स्ट्रेच हो रहा है वेस्ट से, और कहाँ ईस्ट में जाके खत्म हो रहा है, क्या क्या रेंजेस है। अगर आप इंडिया की बात करें तो ये देखिए यहाँ से आपका हिमालय पूरा गया हुआ है, और ये देखिए यहाँ तक आया हुआ है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि K2 जिसको हम लोग गाडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं, K2 रेंज है, काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद फिर जसकार रेंज है, ये जोजिला पास है, ये वारालाचाला है, और राकापाची है, इधर नंगा पर्वत है, ठीक ना, फिर सिपकीला है। तो ये इतना जो रीजन्स है, यह इतना जो रीजन आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं या नॉर्दर्न हिमालय कहते हैं। और इसमें सबसे हाईएस्ट रेंज जो है ग्रेटर हिमालय की वह K2 है, जिसको हम लोग गॉडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं, और वो हमारे लद्दाख स्टेट में, अरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लाई करती है। ओके, फिर इधर देखिए नामचा बारवा है अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ जाता है, वो भी हिमालय का ही पार्ट है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन वह क्या है कि आपके नेपाल में पड़ जाता है, जो जिसकी हाइट है, रेंज है 8850 मीटर कहते हैं, लगभग अप्रोक्स 8848 है। कुछ देखिए प्रोमिनेंट यहाँ पर दिया भी है, सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, जिसकी मीटर्स में हाइट है 8848, एंड फिर उसके बाद मकालू जो भी नेपाल में है, उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 8598 है। फिर उसके बाद धौलागिरी है जो कि नेपाल में है, 8172 है। फिर नंगा पर्वत है जो हमारे इंडिया में है, 8160 है। अन्नपूर्णा है जो नेपाल में है, 8078 है। फिर नंदा देवी है भारत में है, जो है आपका 7817। फिर उसके बाद कामेत है जो इंडिया में है, 7756। तो दीज वर ऑल द टाइप ऑफ ranges that is form the Himalayan mountain systems। इन्हीं रेंजेस से मिलके, इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से मिलके हिमालय जो है हमारा बना हुआ है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब जो फोल्ड्स हैं हिमालय के वो एसिमेट्रिक नेचर्स में है। देख अगर आप उनको डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ जो है एक इक्वल शेप नहीं फॉर्म करेंगे, एसिमेट्रिक यही होती है। सिमेट्री आपने पढ़ा होगा अगर मैथमेटिक्स में, तो आपको पता है कि सिमेट्री और एसिमेट्री में क्या डिफरेंस है।
द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और यह जो हिमालय का कोर है वह ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज अ टाइप ऑफ रॉक, इट इज अ perennially snow bound and a number of glaciers descend from this region। और कह रहा है कि यह perennially मतलब अगर आप बात करें तो इसमें लगभग जो है स्नो से यह माउंटेन जो है माउंटेन सिस्टम ढका रहता है, और इसमें नंबर्स ऑफ कुछ प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स हैं जिससे जो है नदियां निकलती हैं, और ये काफी प्रोमिनेंट सिस्टम्स हैं रिवर ड्रेनेज के लिए भी। हाँ, हिमालय से काफी नदियां निकलती हैं ना। तो द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। कह रहा है अब जो रेंज जो है जो हमने हिमाद्री देखा है अभी ऊपर के भाग में, उसके नॉर्थ में जो साउथ में लाई करता है, मतलब उसके ठीक नीचे जो लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks, और यह जो रेंजेस होती हैं यह कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से मिलकर बनी होती हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, और इनका एल्टीट्यूड इनकी हाइट बहुत कम होती है 37,045 मीटर्स, एंड द एवरेज इनकी जो विड्थ होती है, एवरेज चौड़ाई होती है वो 50 किलोमीटर्स की होती है। वाइल द पीर पंजर रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो पीर पंजल रेंज है हिमाचल और लेसर हिमालय की। और धौलाधर और महाभारत रेंजेस आर आल्सो prominent ones। These ranges are the prominent one in the Himachal और लेसर हिमालय। This range consists of the famous valley of Kashmir, और इसी रेंज में जो है कश्मीर की जो फेमस वैली है वो है कंगारा कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश की, वो भी है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, और यह जो रीजन्स है वो अपने हिल स्टेशंस के लिए जाने जाते हैं। शिमला हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, ये सब जो है मसूरी हुआ, ये सब फेमस है ना इस हिल स्टेशन के रूप में। तो यह इसी हिमाचल या लेसर हिमालय में लाई करते हैं। अभी तक हमने दो पढ़ा, दो माउंटेन जो हिमालय है हमारा जो हमारा हिमालय माउंटेन सिस्टम है उसको तीन भागों में कैटेगराइज करते हैं। हमने पहला पढ़ा है हिमाद्री, नॉर्दर्न हिमालय और द ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा हिमाचल और लेसर हिमालय, जिसमें हमने पीर पंजल रेंज देखी है, धौलाधर देखी है, महाभारत रेंजेस देखे हैं। और जो ये फेमस किस लिए होते हैं, क्योंकि इन पे जो हिल स्टेशन है हमारे इंडिया के कुछ फेमस वो हैं। और सबसे आउटर मोस्ट जो रेंज है हिमालय की उसको हम लोग शिवालिक्स कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ बीट। अगर आप यहाँ देखें एक बारी, फिर आप मैप देखें जो हिमालय माउंटेन सिस्टम का मैप बना हुआ है उसको आप देखिए, तो ये देखिए ग्रेट हिमालयाज है, ठीक उसी के नीचे जो है अगर आप देखेंगे जो साउथ का पार्ट है इसके, आप इधर अगर देखें, कहाँ गया, हाँ ये वाला पार्ट है जो ना, ये वाला पार्ट है, यह पूरा उसका है लेसर हिमालयाज और द हिमाचल। और फिर उसके सबसे नीचे जो है वो शिवालिक रेंज है। दीज ऑल रेंज कंप्राइज ऑफ द शिवालिक रेंज। ये वाली जो लाइन गई है आप देख पा रहे हो, अगर ये वाली लाइन जो है यह क्या कहलाती है, आपकी लेसर हिमालय या हिमाचल कहलाती है। और उसके नीचे कौन सी रेंज आती है, शिवालिक रेंज आती है, ठीक ना। और शिवालिक का जो एक्सटेंट है देखिए, ये शिवालिक रेंज है पूरी, ये पूरी जो इसका एक्सटेंट है शिवालिक का वो कितना है। और ये जो है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हिमालय की। हाँ, सबसे आउटर में लाई करने वाली जो लेयर है हिमालय की वह शिवालिक है। पहला थी जो वो कौन सी थी, वह थी ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज, जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद हिमाचल है जिसको हम लोग लेसर हिमालय कहते हैं। और आउटर मोस्ट रेंज जो है वो है शिवालिक्स, जो कि इसका स्ट्रेच होता है 10 to 50 किलोमीटर्स में, और इनका एल्टीट्यूड बहुत ही कम होता है 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments
brought down by rivers from the main Himalaya ranges located farther north. और यह जो यह हिमालयास हैं, शिवालिक हिमालयास हैं, वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स मीन्स नॉट इन प्रॉपर नॉट इन प्रॉपर अरेंजिंग। जैसे आप उनका जो सेटलमेंट होता है, जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं, इसी को कहते हैं कि वो मतलब कि स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, और इसी से जो है हमारा शिवालिक जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, वो बना हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स, जिसमें सबसे फेमस है देहरादून, जिसको हम जो है ना देहरादून का आप लोग नाम सुने हैं ना, उत्तराखंड का है, तो इसी का पार्ट है आपके शिवालिक रेंज का। फिर उसके बाद कोटी दून, पटली दून आर द सम ऑफ द बेल्दून्स। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally। देखो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे जो है हिमालयास जो है हाइट और बेसिस के हिसाब से डिवीजन था। अब हम लोग देखेंगे कि जो हिमालयाज हैं वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवर वैलीज। जो रिवर वहाँ पर फ्लो करती हैं उनके जो है अकॉर्डिंग भी हिमालयाज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट में करते हैं? जो हिमालय जो है इंडस और सतलज के बीच में है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पंजाब हिमालय। जो हिमालय का रीजन है इंडस और सतलज का, उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं, और इसको रीजनली कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश से हम लोग जानते हैं, और वेस्ट टू ईस्ट है। फिर द पार्ट ऑफ हिमालय जो सतलज और काली रिवर के बीच में आते हैं उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं, और जो हिमालय काली और तीस्ता के बीच में आते हैं उसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। ये हम लोग रिवर और रीजन वाइज डिवीजन करते हैं। और जो हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में आते हैं उनको असम हिमालय कहते हैं। पहला हमने पढ़ा कि जो हिमालय जो हैं सतलज और इंडस रिवर के बीच में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। रीजनली ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की एरिया को कंप्राइज करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सतलज और कली रिवर के बीच में उनको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, जो कली और तीस्ता रिवर के बीच में उनको नेपाल हिमालय कहते हैं, और जो दिहांग और तीस्ता रिवर के बीच में उनको असम हिमालय कहते हैं। दीज रीजन्स आर नेम आल्सो इन दिस ब्रॉड, और इन रीजन्स को इसी कैटेगरी में इसी बेसिस पर जो है हम लोग जानते हैं। द ब्रह्मपुत्र marks the easternmost boundary of the Himalayas beyond the Dihang Gorge. Himalayas went sharply to the south and spread along the eastern boundary. और जो ब्रह्मपुत्र है वह सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, मतलब सबसे पूर्व में जो हिमालय की बाउंड्री करती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर करती है, और इसको दे आर नोन एज, जो उधर के हिमालयाज हैं उनको हम लोग पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स कहते हैं। द हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और इनका जो जो लैंड फॉर्म है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स और स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, द मोस्टली रन एज अ पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पतकई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। कह रहा है कि यह जो पूर्वांचल की जो ईस्टर्न साइड की हिमालयन रेंजेस है वह ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा डिमार्क की जाती हैं। वो उसकी जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, और इनको जो है हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं या ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। और ये कंप्राइज किससे द्वारा की जाती हैं? पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। और इसमें जो एक्सटेंट रहता है वो किसका रहता है? वो फॉरेस्ट का रहता है। बहुत घने घने फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट इस एरियाज में पाए जाते हैं इन हिल्स में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पिन करें। अगर जो है लेक्चर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वह भी बताएं। कोई भी प्रकार का जो सजेशन है वो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप कमेंट में पिन कीजिए, आई विल आंसर देयर। ओके, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और नहीं अच्छी लगी हो तो भाई कोई सजेशन दें। थैंक यू।